दोस्तों अमेरिकन हथियारों के टेक्नोलॉजी को अगर देखा जाए तो अमेरिका ऐसे ऐसे हथियार बनाने में सक्षमता हासिल कर चुका है जिसके आसपास भी भटकने का ताकत दुनिया के अन्य देशों के पास नहीं है। चाहे वो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर हो या फिर दुनिया का सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हो। इवन अगर अनमैन एरियल व्हीकल के मामले को भी देखा जाए तो अमेरिका ने अनमैन एरियल व्हीकल के क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे अचीवमेंटों को हासिल कर चुका है जिसके आसपास भटकने का ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर या फिर सबसे घातक अनमैन एरियल व्हीकल भी अमेरिका के पास है। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा एक ऐसा सीक्रेट अनमैन एरियल व्हीकल का निर्माण किया गया है जो एक साथ 16 हेलफायर जैसे मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को अमेरिका के उसी घातक अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक ऐसे ड्रोन के प्रोटोटाइप के टेस्ट किया गया है जो फायर पावर में इतना अधिक है कि दुनिया के कोई भी ड्रोन तो क्या अमेरिका के एग्जिस्टिंग ड्रोन भी उसका सामना नहीं कर सकता। असल में इस बात का खुलासा भी हाल ही में आयोजित दुबई एयर शो के दरमियान हुआ। दुबई एयर शो में ब्रेकिंग डिफेंस नामक एक सोर्सेस के तरफ से यूएस जनरल एटॉमिक के हवाला देते हुए बताया गया है कि अमेरिका एक नया अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल का डेवलपमेंट कर रहा है। असल में इस खुलासे में सबसे महत्वपूर्ण बात है जनरल एटॉमिक की तरफ से निर्माण किए जाने वाले ड्रोन का क्षमता या फिर कहे तो उसके फायर पावर। वैसे तो जनरल एटॉमिक अब तक कई तरीके के ड्रोनों का निर्माण कर चुका है और इनमें कई ऐसे ड्रोन है जो इतना घातक है कि उसका कंपैरिजन किसी अन्य देशों के ड्रोन के साथ भी नहीं किया जा सकता। पर ये जो नया ड्रोन के कॉन्सेप्ट को लेकर खुलासा किया जा रहा है असल में इसका सबसे घातकता है इसके द्वारा कैरी किए जाने वाले हथियार या फिर हथियारों की संख्या। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये एक साथ 16 हेलफायर मिसाइल मतलब हवा से जमीन में दाग सकने वाले मिसाइलों को कैरी कर सकता है। दोस्तों अब तक अमेरिका के पास भी जो ड्रोन है वो इतने संख्या में कभी भी हेलफायर मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता नहीं रखता था। और दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि अमेरिका जो ऑलरेडी ड्रोन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है वो अब अपने ही रिकॉर्डों को तोड़ते हुए और कितने तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बेसिकली ऐसा 16 हेलफायर मिसाइलों से लैस ऐसा एक ड्रोन ही दुश्मन के बड़े क्षेत्र के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने का क्षमता रख सकेगा। और पहले जहां पे अमेरिका को किसी एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देने के लिए एक से अधिक ड्रोनों को तैनात करना पड़ता था, अब उसी तरीके के काम को ऐसे एक ड्रोन के द्वारा ही संपूर्ण किया जाना संभव हो पाएगा। इवन ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिका आसानी से बड़े कॉलम के कई सारे आर्मर्ड व्हीकल या फिर दुश्मन के जमा बड़ा को भी तबाह करने में क्षमता रख पाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा ये जो ड्रोन है इसके मीडियम फ्लाइट टेस्ट समर मतलब गर्मी में ही किया गया था और वो भी डेजर्ट हॉरिजन टेस्ट रेंज में। इवन दोस्तों ये ड्रोन खाली हथियारों को कैरी करने में ही इतना ताकतवर नहीं है बल्कि जनरल एटॉमिक के अधिकारियों के बयान के मुताबिक ये ड्रोन अन्य भी कई सारे मामलों में अब तक के एग्जिस्टिंग ड्रोनों की तुलना में काफी आगे है, खास करके इसके ऑपरेशनल एनवायरमेंट। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसे ऐसे बनाया गया है कि किसी भी तरीके के एनवायरमेंट में सटीक बैठता है और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सुटेबली फ्लाई कर सकता है और ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ इतने अधिक ताकतवर या फिर कहे तो इतने अधिक पेलोड लेने वाले क्षमता होने के बावजूद ऐसे ड्रोन सिर्फ 250 मीटर के लंबे रनवे के ऊपर उड़ान भरने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि इसे डिफिकल्ट टर्रेन में भी छोटे से छोटे रनवे के ऊपर से टेक ऑफ कराया जा सकेगा। इवन एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे डिफिकल्ट रनवे के ऊपर से भी ये ड्रोन आसानी से टेक ऑफ कर सकेगा। दोस्तों अगर अमेरिका के एग्जिस्टिंग जनरल एटॉमिक के ड्रोनों को देखा जाए तो इसमें सबसे प्रसिद्ध है MQ-1 प्रेडिएटर, MQ-1C ग्रे ईगल और MQ-9 रीपर। दोस्तों अगर ये नया अनमैन एरियल व्हीकल के क्षमता को अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा निर्माण किया हुआ MQ-1B प्रेडिएटर ड्रोन के साथ ही कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि प्रेडिएटर एक साथ 2 हेलफायर मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है। मतलब प्रेडिएटर के तुलना में ये 8 गुना अधिक हेलफायर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। जबकि MQ-1C ग्रे ईगल एक साथ 4 हेलफायर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। मतलब हेलफायर के मामले में ये नया ड्रोन ग्रे ईगल से करीबन 4 गुना अधिक ताकतवर है। जबकि अमेरिका के अब तक के सबसे ताकतवर अनमैन एरियल व्हीकल मतलब MQ-9B रीपर को अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीपर भी एक साथ करीबन 7 हेलफायर मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है और रीपर के तुलना में इन अनमैन एरियल व्हीकलों को करीबन 2 गुना अधिक हेलफायर मिसाइल कैरी करने के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के ये अनमैन एरियल व्हीकल असल में कौन सा हो सकता है। जनरल एटॉमिक की तरफ से अब तक इन अनमैन एरियल व्हीकल के नाम या फिर इसके बारे में ज्यादा कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया। अमेरिका के करंट अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट के अगर प्रोग्राम देखा जाए तो अमेरिका कई तरीके के बेहतरीन अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट का काम कर रहा है जिसमें MQ-25 स्टिंगरे जैसे एरियल रिफ्यूलिंग ड्रोन तक भी शामिल है और RQ-180 जैसे स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल भी शामिल है। लॉकहीड मार्टिन भी RQ-170 सेंटिनल का निर्माण कर रहा है जबकि इसके अलावा भी कई तरीके के ड्रोन के ऊपर अमेरिका काम कर रहा है। पर अगर स्पेसिफिकली जनरल एटॉमिक की तरफ से निर्माण किए जाने वाले ड्रोन या फिर जनरल एटॉमिक जिस ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है उसके
आसपास के कुछ कॉन्सेप्ट को ढूंढा जाए तो सबसे पहले नाम आएगा जनरल एटॉमिक MQ-20 एवेंजर का। बेसिकली इसे प्रेडिएटर C भी कहा जा सकता है और ये एक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसे कि यूएस मिलिट्री के लिए स्पेशली निर्माण किया जा रहा है। आज से करीबन 12 साल पहले मतलब 4 अप्रैल 2009 के दिन इसने अपना पहला उड़ान भरा था। पर दोस्तों पहला उड़ान भरने के बाद से अब तक इसे लेके बड़े मात्रा में अमेरिकी बेड़े में इसे शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशनली ये रेडी है और ऐसा सिर्फ 9 यूनिट को ही निर्माण किया गया है और ये 9 यूनिट यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के द्वारा कुछ स्पेशल कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में नहीं बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ये 9 यूनिट के द्वारा क्या कर रहा है, मतलब ऑपरेशनली इसका इस्तेमाल कर रहा है या फिर टेस्टिंग फेज में इसका इस्तेमाल कर रहा है। पर यथासंभव ये जो नया ड्रोन है ये जनरल एटॉमिक के एवेंजर हो सकता है। एवेंजर ड्रोन के अगर कुछ अन्य स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो इसके एक ER मतलब एक्सटेंडेड रेंज वर्जन के ऊपर भी अमेरिका काम कर रहा है और इसका काम साल 2016 में शुरू हुआ था। मतलब अगर 2009 में उड़ान भरने वाला एवेंजर ना भी हो तब भी संभावनाएं है कि जनरल एटॉमिक के ये नया 16 हेलफायर मिसाइलों को कैरी करने वाला ड्रोन एवेंजर हो सकता है। एवेंजर के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो दोस्तों ये एक ऐसा अनमैन एरियल व्हीकल है जिसे फ्लाई करने के लिए जमीन में 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। आकार के मामले में ये करीबन 13 मीटर लंबा मतलब 44 फीट लंबा है और चौड़ाई में ये करीबन 20 मीटर मतलब 66 फीट है। जबकि ये एक स्वेप्ट एंगल मतलब 17 डिग्री के एंगल से अपने फ्यूसलाज के साथ अपने विंग को कनेक्ट करता है। वजन के मामले को अगर देखा जाए तो जनरल एटॉमिक के ये एवेंजर अनमैन एरियल व्हीकल के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 8250 किलोग्राम है, जबकि इसके फ्यूल कैपेसिटी भी करीबन 3600 किलोग्राम का है। दोस्तों इसमें एक प्रीटी विटनी कैनेडा PW545V टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसका क्षमता 17.75 किलोन्यूटन के आसपास है। दोस्तों अगर ये ड्रोन के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये अधिकतम 460 माइल या फिर कहे तो 740 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार करीबन 402 माइल मतलब 648 किलोमीटर पर आवर है और ये लगातार 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। जबकि इसके सर्विस सीलिंग को अगर देखा जाए तो करीबन ये 50,000 फीट या फिर कहे तो 15,000 मीटर के आसपास है। हथियारों को अगर देखा जाए तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके के अलग अलग हार्ड पॉइंट है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो इंटरनल वेपन बे है ये करीबन 3500 पाउंड मतलब 1600 किलोग्राम के कैपेसिटी वाला है, जबकि एक्सटर्नली इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स है जिसमें 6500 पाउंड या फिर कहे तो 2900 किलोग्राम के पेलोड को लगाया जा सकता है। अब दोस्तों कहीं पे कोई जानकारी नहीं है कि ये कितने संख्या में हथियारों को कैरी कर सकता है, लेकिन जिन हथियारों को ये कैरी करने का क्षमता रखता है उनमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल से शुरू करके GBU-39 SDB मतलब स्मॉल डायमीटर बॉम्ब जो कि 110 किलोग्राम का होता है और इसके अलावा GBU-12 PBOE-2 GBU-38 जॉइंट डायरेक्ट अटैक एमुनेशन जो कि 230 किलोग्राम का होता है और GBU-16 PBOE-2 और GBU-32 जॉइंट डायरेक्ट अटैक एमुनेशन मतलब 450 किलोग्राम के बॉम्ब और GBU-31 जॉइंट डायरेक्ट अटैक एमुनेशन मतलब 910 किलोग्राम के बॉम्ब तक शामिल है। और दोस्तों इसमें एवियोनिक्स के रूप में सिंथेटिक एपरेचर रडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे, वाइड एरिया सर्वेलेंस सेंसर, MS-117 मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है। पर दोस्तों ड्रोन के क्षमता से भी और एक बड़ा चीज है इसमें इस्तेमाल होने वाले हेलफायर मिसाइल, क्योंकि ये जो ड्रोन का चर्चा हो रहा है ये असल में 16 हेलफायर मिसाइलों को ही कैरी करने का क्षमता के वजह से हो रहा है। हेलफायर मिसाइलों को अगर देखा जाए तो इसे AGM-114 हेलफायर कहा जाता है और ये एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे कि पहले एंटी आर्मर्ड मिसाइल के रूप में ही डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में इसे ड्रोन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों हेलफायर मिसाइलों को अमेरिका के सभी ड्रोनों के सबसे प्रमुख हथियार के रूप में भी देखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1984 से अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया था और इसका मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रामन सभी कंपनी है। फिलहाल के अगर रिपोर्टों को देखें तो ऐसे हर एक मिसाइल का कीमत करीबन $1.5 लाख तक है। दोस्तों ये जो मिसाइल है इसे अगर वजन वाइज देखा जाए तो ये 45 किलोग्राम से लेके 49 किलोग्राम के दरमियान है और इसका आकार को अगर देखा जाए तो ये 64 इंच मतलब 1.6 मीटर लंबा और 7 इंच मतलब 180 मिलीमीटर के डायमीटर वाला मिसाइल है। इसमें कई तरीके के अलग अलग वॉरहेड को लगाया जा सकता है जिसमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, शार्प चार्ज, टेंडम एंटी आर्मर, मटेरियल ऑगमेंटेड चार्ज और ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन आर्मर भी शामिल है। दोस्तों बेसिकली ये जो हेलफायर मिसाइल है इसमें टेक्वाल TX-657 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। इसमें गाइडेंस के लिए 13 इंच या फिर कहे तो 0.33 मिलीमीटर के विंग भी है और इसके अगर रेंज को देखा जाए तो ये 550 यार्ड से लेके 12,030 यार्ड मतलब आधा किलोमीटर के डिस्टेंस से लेके 11 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आसानी से टारगेट को निशाना बना सकता है। रफ्तार के मामले में इसका अधिकतम रफ्तार माक 1.3 या फिर कहे तो 1601 किलोमीटर पर आवर है और इसमें गाइडेंस के लिए सेमी एक्टिव लेजर होमिंग, मिलीमीटर वेब रेडार स्टिकर जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है। दोस्तों लॉन्च प्लेटफॉर्मों को अगर देखा जाए तो ये हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, ट्राइपॉड, शिप, ग्राउंड व्हीकल हर तरीके के इक्विपमेंटों में इस्तेमाल किया जा सकता है, बोल के इसे अमेरिका के सबसे
सबसे बेहतरीन मिसाइलों में भी गिना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।